जय हिंद बच्चों। वेलकम टू वाइव करियर एंड स्किल्स एकेडमी। मैं आपका रामा सर, एन ईयर वेटरन एंड मैथमेटिक्स एजुकेटर। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ फाउंडेशन एंड कंसेप्ट को बिल्ड करने में। बच्चों, किसी भी टॉपिक का जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तब तक उस टॉपिक पे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही कठिन होता है। आज के मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नंबर एंड न्यूमरल्स। बच्चों, आज हम समझेंगे नंबर क्या होता है, न्यूमरल्स क्या होता है और इसके बीच में क्या क्या की डिफरेंसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर एंड न्यूमरल्स। नंबर्स बच्चों, व्हाट वी काउंट, जो चीज़ हम काउंट करते हैं, एंड हाउ वी राइट, और जो चीज़ हम काउंट करते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, इसको समझेंगे। लेट्स से एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एप्पल्स हैं। अगर हम एप्पल्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5, जो नंबर हम लिख रहे हैं 1 to 5, ये हमारी काउंटिंग है एप्पल्स की। बट एक्चुअल में एप्पल जो 5 क्वांटिटी में है उसको हम अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं, 5 को वर्ड्स में FIVE लिख सकते हैं। मीन्स एप्पल की जो क्वांटिटी है वो 5 है, बट हम इसको अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। हम आगे समझेंगे इसको कि न्यूमरल्स किसे कहते हैं एंड नंबर्स किसे कहते हैं और डेप्थ में। आज के क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज़ नंबर, नंबर क्या होता है और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। व्हाट इज़ न्यूमरल, न्यूमरल क्या होता है और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। नंबर एंड न्यूमरल्स के बीच में क्या की डिफरेंसेस हैं। बहुत से बच्चे नंबर और न्यूमरल्स को सेम समझते हैं, जबकि नंबर एंड न्यूमरल्स में बहुत सारे की डिफरेंसेस हैं। और अंत में समझेंगे कि न्यूमरल सिस्टम क्या होता है, न्यूमरल सिस्टम किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नंबर। नंबर क्या है। नंबर इज अ abstract concept or an idea that represents quantity, order और measurement। मतलब नंबर बच्चों एक abstract concept है जो हमारे आइडियाज़ में होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं। मीन्स अगर हमें कोई एप्पल दिया हुआ है, कोई एप्पल है, लेट से एप्पल है, और हमें एप्पल को काउंट करना है, तो हम काउंटिंग कर सकते हैं अपने दिमाग में 1 2 3 4 या 5। जितने भी एप्पल होंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, लेट से एप्पल, पेन, कॉपी, बॉल, कुछ भी हो, अगर हमें उसे काउंट करना है तो हम उसको अपने दिमाग में काउंट करेंगे। दैट इज द abstract थिंग विच कम्स इन आवर माइंड। बट इट इज़ द नंबर जो हम काउंटिंग कर रहे हैं वो फिजिकली प्रजेंट नहीं है, वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जब तक कि हम उसको कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर देते हैं या लिख नहीं देते हैं। सो इट इज़ एन ऑब्स्ट्रैक्ट, इसी को ऑब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, वैसा चीज़ जो हमारे दिमाग में है, हमारे आइडियाज़ में है, हमारे कंसेप्ट में है, बट वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इनविजिबल जो नंबर्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। इनविजिबल मीन्स उसको हम देख नहीं सकते हैं, वी कैनोट टच, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। कोई भी आइडियाज़ है जो हमारे दिमाग में है उसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। इसको, ये नंबर की एक प्रॉपर्टीज़ होती है। यूनिवर्सल कंसेप्ट, नंबर का कंसेप्ट यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो या किसी भी स्टेट में हो या वर्ल्ड के किसी भी दुनिया कंट्री में हो, आपका ये कंसेप्ट सेम होता है। अगर कोई एप्पल 5 की क्वांटिटी में है यहाँ पर, तो ये 5 की क्वांटिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगी। इसी को यूनिवर्सल कंसेप्ट कहते हैं, जो हर जगह समान होता है। फिर आता है
रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी। नंबर जो है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसको समझते हैं। लेट्स से हमारे पास 5 बुक्स हैं, 5 एप्पल हैं एंड 5 बॉल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वांटिटी तो सेम है, बट जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है। मीन्स क्वांटिटी चाहे आप बुक्स की ले लो या एप्पल्स की ले लो या बॉल्स की ले लो, सबकी सेम है। 5 सबकी क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 बुक्स पिक करनी है तो आप 5 बुक्स पिक करोगे, या 5 एप्पल बोलूँ तो 5 एप्पल्स बुक करेंगे। मीन्स ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं बट मेरी क्वांटिटी सेम हो रही है, सेम ही रह रही है। इसी कंसेप्ट को हम नंबर कहते हैं। मीन्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो, यूनिवर्सल हो, जिसका कंसेप्ट हर जगह सेम हो, या abstract हो, हमारे आइडियाज़ में हो, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उस थिंग को हम नंबर कहते हैं। सो वी कैन से नंबर इज ए कंसेप्ट। नंबर क्या है? एक हमारा कंसेप्ट होता है। जैसे हैप्पीनेस, आपको अगर खुशी होती है, आप अपनी खुशी को फील करते हो। फ्रीडम मिलती है तो आप अपनी फ्रीडम को फील करते हो। उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। एक्सप्रेस करने के लिए आपको स्माइल करना पड़ता है, या कुछ पे चेहरे पे खुशी का एक्सप्रेशन देना पड़ता है। बट जो एक्चुअल फीलिंग है उसको आप बिना लिखे हुए फील करते हो। दैट इज द पार्ट ऑफ, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नंबर। जिस तरह से आप किसी चीज़ को फील करते हो अपने आइडियाज़ में, अपने दिमाग में, उसी तरह से नंबर को भी हम अपने दिमाग में, आइडियाज़ में, कंसेप्ट में फील करते हैं। ये हमारे आइडियाज़ में होते हैं, कहीं रिटन स्टेट में नहीं होता है। अब हम समझते हैं न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है? बहुत से बच्चे नंबर्स और न्यूमरल्स को मिक्स कर देते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अभी तक हमने समझा कि नंबर क्या होता है। नंबर्स जो हमारे आइडियाज़ में है, जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे कंसेप्ट में है, जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। बट इसके अपोजिट कोई ऐसा सिंबल जो हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करे, उसको हम न्यूमरल कहते हैं। लेट्स से 5, जैसे मैंने लास्ट के एग्जांपल में दिया था 5 एप्पल, तो आपने 5 का कंसेप्ट आपके दिमाग में था, बट आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपने 5 लिख दिया हिंदी अरबिक में, आपने भी लिख दिया रोमन नंबर में, और या FIVE लिख दिया वर्ड्स में। तो ऐसा सिंबल या कोई फिगर जो नंबर को रिप्रेजेंट करे, कि जो नंबर हमारे दिमाग में है, हमारे कंसेप्ट में है, उसको हमें कहीं लिखना पड़ेगा। बिना लिखे हुए हम कैसे किसी को बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी इतनी है? ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को जो जिसको हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं उसको हम न्यूमरल कहते हैं। सो न्यूमरल क्या होता है? तो न्यूमरल इज ए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। जो भी लैंग्वेज मैथमेटिक्स की होती है, जो हम उसको रिटन फॉर्म में लिख देते हैं। मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स होते हैं, काउंटिंग होती है, साइंस होते हैं, प्लस माइनस। तो ये सब जो भी है प्लस माइनस या वेरिएबल्स या कोई भी नंबर्स, वो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट में है। बट इसी चीज़ को जब हम फिजिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो आप पढ़े हो, या XYZ कोई भी वेरिएबल ले लेते हो, या 1 2 3 4 कोई भी नंबर लेते हो, तो हम इस नंबर को लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम न्यूमरल कहते हैं। सो द बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होंगे। बेसिक डिफरेंस इज कि नंबर हमारे कंसेप्ट्स में होते हैं, आइडियाज़ में होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट लिख कर नहीं कर सकते हैं। बट उसी आइडियाज़ को, उसी नंबर को जब हम लिख करके पेज पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम न्यूमरल कहते हैं। लेट से हमें 6 लिखना है, तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या VI लिख सकता हूँ, या SIX6 लिख सकता हूँ। तो ये जो मेरा लिखने का तरीका है, मेथड है, इसी को हम न्यूमरल्स कहेंगे।
बट ये जो 6 मेरे कंसेप्ट में आया या आपके दिमाग में आया, उसको हम नंबर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नंबर की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नंबर विजिबल होता है एंड राइटेबल होता है। जैसे न्यूमरल विजिबल होता है एंड राइटेबल होता है। हमने देखा था कि नंबर इनविजिबल होता है, हम उसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट इसको हम आंखों से देख सकते हैं। लेट्स एग्जांपल 6, हमने 6 लिख दिया। नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 7 लिखा हुआ है, इसको हम देख सकते हैं। बट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, 6 एप्पल, 7 बुक्स। 6 जो दिमाग में आया उसको मैं जब तक लिखूं नहीं तब तक वो रिप्रेजेंट नहीं होगा। वो हमारे कंसेप्ट में है, मैं बोल सकता हूँ बट 6 को टच नहीं कर सकता हूँ। अगर हमें 6 बुक्स पकड़नी है तो मैं बुक को टच कर सकता हूँ बट 6 को टच नहीं कर सकता हूँ। लेट से 6 बुक, यहाँ पे बुक फिजिकल स्टेट में है। ऐसे ऐसे अगर 6 बुक्स हैं, इस बुक्स को मैं टच कर सकता हूँ, इस बुक को पिक कर सकता हूँ, बट क्या इसमें 6 को टच कर सकता हूँ? जो नहीं है। फिजिकली अवेलेबल क्या है? बुक्स है, बट 6 क्या है? कंसेप्ट है जो हमारे दिमाग में है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि 6 एक कंसेप्ट में है, आइडियाज़ में है, हमारे दिमाग में है, बट उसका फिजिकल स्टेट जो बुक्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बुक हो, पेन हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बुक्स ले रहा हूँ, तो बुक जो होगा, जो मैं लिखूंगा 6, तो ये हमारा न्यूमरल हो जाएगा, बट ये हमारे आइडियाज़ में रहेगा तो नंबर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड, सिस्टम डिपेंडेंट होता है नंबर। सिस्टम डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि आप इसको अलग अलग भाषा में या अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो। जैसे अपने यहाँ बेसिकली 3 मेथड्स बहुत प्रचलित है। हिंदू अरबिक नंबर, जिसको हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखते हैं। रोमन नंबर IXV, M, D, इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। या हम वर्ड्स में लिखते हैं SIX 6, FOUR 4, ये वर्ड्स में है, यानी कि सिस्टम डिपेंडेंट है। अगर हमें 4 लिखना हो, सिस्टम डिपेंडेंट का मतलब अगर हमें 4 लिखना हो तो 4 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हिंदू अरबिक में, 4 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई भी, 4 मैं वर्ड्स में भी लिख सकता हूँ FOUR 4। मीन्स जिस सिस्टम से या जिस लैंग्वेज से मैं 4 को रिप्रेजेंट करूँगा, उस लैंग्वेज में वो वो आइडिया रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो इट इज़ सिस्टम डिपेंडेंट, यानी कि जिस सिस्टम से हम चाहें उस सिस्टम से नंबर को, न्यूमरल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन, मेनी फॉर्म्स वन आइडिया। हमारे पास कोई एक आइडिया है, उस आइडिया को हम कहते हैं नंबर। बस उस नंबर को हम मेनी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट से हमने 6 का एग्जांपल लिया। 6 मेरे आइडियाज़ में है, कंसेप्ट में है। ये एक आइडिया है कि 6 है, कोई 6 ऑब्जेक्ट है जो मेरे आइडियाज़ में है। बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 भी लिख सकता हूँ, या VI भी लिख सकता हूँ। या अदर लैंग्वेज, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाओ, पंजाब, महाराष्ट्र या उड़ीसा, बिहार, किसी अदर स्टेट में जाओ, वहाँ पर 6 लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। या हम किसी दूसरे देश में जाएं, वहाँ पे 6 लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सो न्यूमरल जो होता है वो एक आइडियाज़ होता है जो यूनिवर्सल होता है, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। उसी को कहते हैं वन आइडिया एंड मेनी फॉर्म्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वन कंसेप्ट, टू न्यूमरल। आइडियाज, कंसेप्ट जो हमारे दिमाग में आते हैं। अभी हमने समझा द कंसेप्ट ऑफ 5। 5 मेरे कंसेप्ट में है कि कोई 5 है, बट उसको लिखने का हम कैसे लिख सकते हैं? अगर रोमन न्यूमरल में लिखें तो 5 को भी लिख सकते हैं। अगर उसको हिंदू अरबिक में लिखें तो 5 को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें वर्ड्स में लिखना हो तो FIV 5 लिख सकते हैं।
अगर हमें किसी दूसरे देश की भाषा में लिखना हो, लेट से चाइनीज़ में लिखना हो, उसको किसी और तरीके से लिखेंगे। जापानीज़ में लिखना हो तो हम उसे किसी और तरीके से लिखेंगे। तो इसी को कहते हैं वन कंसेप्ट टू न्यूमरल्स, या वन कंसेप्ट मेनी न्यूमरल्स। मेनी न्यूमरल्स हो सकता है, एक कंसेप्ट के बहुत से न्यूमरल में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये इसके की डिफरेंसेस हैं जो कि बच्चे नंबर और न्यूमरल को आपस में मिक्स कर देते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड एनालॉजी, हैप्पीनेस, आपको खुशी होती है या तो आप क्या करते हो, आपको खुशी फील होती है, वो एक कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, आपको खुशी फील हो रही है, आप अंदर अंदर खुश हो, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करते हो? एक्सप्रेस करने के लिए आप स्माइल करते हो, या हंसते हो तो आपका टीथ शो होता है, या आप अलग तरीके से मुस्कुराते हो, यानी आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हो। जब आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है, आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जो एक्सप्रेशन आप शो कर रहे हो वो एक न्यूमरल कंसेप्ट है, बट जो खुशी आपको फील हो रही है दैट इज योर abstract कंसेप्ट, दैट इज योर आइडियाज, कि आपको खुशी हो रही है, आप कुछ अच्छा फीलिंग हुआ आपको, या कोई अच्छा काम किया है, उससे आपको जो फीलिंग आ रही है, खुशी हो रही है, दैट इज abstract, वो आपके अंदर की फीलिंग है। बट उस फीलिंग को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? हंसते हो, स्माइल करते हो, विंकल करते हो, तो उससे आपका जो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हो उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूमरल। बट जो खुशी आपको फील हो रही है उसको क्या कहेंगे? नंबर। अब हम समझते हैं फेमस न्यूमरल सिस्टम। हमारे इंडिया में जो न्यूमरल सिस्टम है बेसिकली जिस पे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो दो बहुत ही फेमस हैं। फर्स्ट होता है हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम में जो हम रेगुलर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो हमारा डे डे टू डे लाइफ में यूज होता है, उसको हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। सेकंड होता है रोमन न्यूमरल्स। बहुत से बच्चे न्यूमरल्स की जगह नंबर बोलते हैं, रोमन नंबर, हिंदू अरबिक नंबर। नो, जब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज न्यूमरल, बट जिस चीज को हम प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज नंबर। लेट्स से हमें 4 लिखना है तो हमने 4 को ऐसे लिखा, इट इज न्यूमरल, क्योंकि 4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, दैट इज न्यूमरल। 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, हिंदू अरबिक में 5 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 5 है जो हमारे कंसेप्ट में आया वो नंबर है, बट उस कंसेप्ट को मैंने हिंदू अरबिक में ऐसे रिप्रेजेंट किया तो ये न्यूमरल है। इसी 5 को मैं यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो ये न्यूमरल है भी। अगर मैंने लिखा तो ये रोमन न्यूमरल है। जो कंसेप्ट 5 मेरे दिमाग में आया उसको मैंने दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हिंदू अरबिक में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और रोमन में भी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूमरल सिस्टम। ये हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है, जिस सिंबल से हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप समझ रहे होगे कि नंबर कंसेप्ट में आता है, आइडियाज़ में आता है, और उस आइडिया को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मेथड से, तो जिस मेथड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लिख करके या इशारा करके किसी भी सिंबलाइज तरीके से, उसको हम न्यूमरल बोलते हैं, और जो आइडियाज आता है उसको हम नंबर बोलते हैं। रोमन नंबर अपने फेमस रोमन रोमन नंबर यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी 7 होती है। I, 1, V, X, L, C, D, M। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि रोमन नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे इसको ऐड किया जाता है, कैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। हम इसको अगले क्लास में समझेंगे। लेट्स से रियल वर्ल्ड एग्जांपल नंबर और न्यूमरल का। मूवी ईयर, कोई मूवी, लेट्स से कोई मूवी 2024 में रिलीज़ हुई, तो 2024 हमारे कंसेप्ट में है कि ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी, उसको हमने देखा था या देखेंगे।
बट उसको हमें किसी को लिख कर बताना है कि 2024 को हमें लिख कर बताना है कि कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखेंगे ऐसे 2024, ये हिंदू अरबिक हो गया। इसको रोमन नंबर में लिखेंगे MMXXIV। इसको कैसे हिंदी अरबिक नंबर को रोमन न्यूमरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बट द बेसिक कंसेप्ट इज कि न्यूमरल को हम कैसे लिखते हैं। क्लॉक फेस हमने घड़ी देखा होगा, अगर कोई एनालॉग है तो उसको 1 2 में आता है, अगर कोई रोमन नंबर है वो XII के फॉर्म में आता है। बट टाइम तो एक्चुअल 12 ही बजे हैं, 12 o'clock। चाहे आप उसको रोमन में रिप्रेजेंट करो, चाहे हिंदू अरबिक में रिप्रेजेंट करो, बट द एक्चुअल वैल्यू इज 12। सो हमने अभी तक इसके की डिफरेंसेस को समझा। द फर्स्ट की डिफरेंसेस को दोबारा रिपीट करते हैं कि क्या है, सो दैट कि आपको ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि नंबर एंड न्यूमरल सेम है। नंबर एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। हमने अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझ लिया कि हमारे आइडियाज़ में है, हमारे माइंड में है, जो हम कि इसकी क्वांटिटी इतनी है, जो हम काउंटिंग करते हैं वो कितनी है, वो हमारे आइडियाज़ में है, उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। न्यूमरल क्या है, जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में है उसको हमने लिखित सिंबल में लिख दिया। जैसे हमारे दिमाग में है 10, तो हमने 10 को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये न्यूमरल हो गया। 10 को रोमन में ऐसे लिख दिया एक्स, ये न्यूमरल हो गया। अगर मैंने इसको वर्ड्स में लिख दिया, ये न्यूमरल फॉर्म में आ गया। वन नंबर मैनी न्यूमरल्स। अभी हमने समझा कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसको हम अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो आइडिया एक ही है। लेट से आइडिया था 7, 7 को हिंदी अरबिक में ऐसे लिख दिया। 7 को VII भी लिख सकते हैं। अगर हमें चाइनीज़ में लिखना हो या दूसरी जापानीज लैंग्वेज में लिखना हो, जो कि मुझे नहीं आता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बट द एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल काउंट 7 है। बट उस 7 को हम अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। उसी को कहते हैं वन नंबर मैनी न्यूमरल्स। एक यानी कि एक नंबर को जो हमारे आइडियाज़ में है उसको मैनी फॉर्म में या मैनी सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमरल्स में वैरी, न्यूमरल्स में वैरी मीन्स व्हाट, न्यूमरल्स में वैरी मतलब एक तरीके को, एक वर्ड्स को अलग अलग तरीके में लिखना, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। जैसे इस एग्जांपल में समझा 5, 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या और दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से या अलग अलग कंट्रीज़ की लिखने के तरीके के हिसाब से सो वैरी करता है। बट एक्चुअल क्वांटिटी सेम रहती है, एक्चुअल काउंट सेम रहता है। बट ये अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज या अकॉर्डिंग टू द प्लेस टू प्लेस ये वैरी करते रहता है। दिस इज कॉल्ड नंबर वैरी, numeral systems vary according to the places. So that is the complete concept of number and numeral. I hope कि अब आप नंबर एंड न्यूमरल्स को आपस में मिक्स नहीं करोगे। नंबर अलग है, न्यूमरल अलग है। नंबर आइडिया है, कंसेप्ट है, न्यूमरल्स उस आइडिया और कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। आप समझ गए होगे। अगर आप कैसे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल वाई करियर एंड स्किल्स एकेडमी। वाई करियर एंड स्किल्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी सेम नाम से है, एंड नंबर 9914191976। दिस इज़ माय ऑफिशियल नंबर ऑफ माय एकेडमी, वाई करियर एंड स्किल्स एकेडमी। आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रोमन न्यूमरल जो हमने पढ़ा है, रोमन न्यूमरल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रोमन न्यूमरल को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और एक हिंदू अरबिक को रोमन न्यूमरल में कैसे चेंज करते हैं, या रोमन न्यूमरल से हिंदी अरबिक में कैसे चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।